4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इस जंगल में 2 ही शेर, ऐसा चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ दी थी। गुजरात के अंदर भी परसेंटेज वोट के ले आए, पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में 2-2, 3-3 बार सरकार बन गई और उस आदमी का किया हुआ काम देश में कहीं कहीं समझ में आने लगा था। एक इल्ज़ाम माथे पे चिपकाया शराब के घोटाले का, अब बरी हो गए, रोने लगे आकर। और उनकी बातों का मैं पिछले एपिसोड में भी जिक्र कर चुका हूं, अब भी बता रहा हूं आपको। मैं उनका पर्सनली फ़ैन इसलिए हूं क्योंकि जब एक गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक में 1,500 रुपये बचा करके फीस बिना दिए डॉक्टर को दिखा रहा है और कुछ दवाएं भी मिल रही हैं, बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे और भी काम थे जो उन्होंने स्कूलों में फ्री बिजली पानी में किए। तो अब इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि लग रहा था कि नहीं नहीं, ये आदमी भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है ऑफ द PM डेजिग्नेशन। फिर बहरहाल वो हुआ यूँ कि वो थोड़ा से नुकसान पहुंचाने लगे बीजेपी को, झूठा या सच्चा, क्योंकि अब तो झूठा ही था वो केस। 500 दिन तो सिसोदिया जेल में रहे बेचारे, और वो जो उनके शिक्षा मंत्री हैं उनके तो हाथ पैर भी इतने से हो गए। ये भी 100-150 दिन रहे, आ गए, रोने लगे, कहने लगे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैंने उसमें बता दिया आपको कि राहुल गांधी ने इस बीच आकर के मोदी जी की जो और बीजेपी की जो धज्जियाँ उधेड़ी हैं, पूरा देश मोदी जी की मन की बात हो उसे बड़ा कम सुनता है। राहुल गांधी का शॉट सुपर हिट हो जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे में राहुल गांधी का ऑरा, चूंकि अब 2029 के चुनाव भी आने वाले हैं और वो बढ़ता जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, मोदी जी की मुखालफत भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने कभी घिरे हुए नज़र नहीं आए, देश में इतने घिरे हुए नज़र नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नया प्लेयर लेकर आए कि कम से कम चलिए राहुल गांधी का ऑरा ही थोड़ा कम हो जाए। कांग्रेस जो हर किसी को अब सेकंड ऑप्शन नज़र आने लगी है, तो लिहाजा जो सेकंड ऑप्शन हमने ही पैदा किया था, ऐसा लोग कहते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। तो अब आकर के वो सीधा उन्होंने मोदी जी को चैलेंज भी कर दिया है। दोस्तों क्या इसकी वजह यह नहीं है कि राहुल गांधी का ऑरा थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? वरना मैं आपको बताऊं, ये क्लीन चिट जो है, ये दौर एकदम नहीं मिला करता। आजम खान पे इतने मुकदमे हैं आजम खान पर कि आजम खान को 3, 4, 5, 10 तो दोबारा से जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वो ख़त्म होंगे। कभी कलम चोरी का है शराब, है ना, और कहीं भैंस चोरी का है। ऐसी ऐसी चोरियां हैं कि एक चोरी तो मैं आपको यहाँ सामने 12 बता चुका कि आजम खान जब वज़ीर थे तो उन्होंने अपनी बीवी जो राज्यसभा की मेंबर थी उनके साथ मिलकर वज़ीर रहते हुए एक शराब खाने से 16,000 रुपये लूट लिया। वो आईओ अगर मुझे मिला जिसने ये लिखा होगा तो मैं उसके पैरों के ऊपर गट्टे होते हैं उनकी मालिश करूँगा और ये कहूँगा कि तू बहुत ही लंबा चले। हंसता होगा वो। अगर उसका कोई कानून का ज्ञाता होगा, उसका कुलीग या उसका बेटा या कोई, तो कहेंगे पापा आपने क्या लिखा था? वज़ीर रहते हुए, भाई वज़ीर रहते हुए तो आप भी 16,000 रुपये की डकैती मारोगे जो आप सुन रहे हो मेरी बात, और मैं भी नहीं मारूंगा। हालांकि मैं तो 16 करोड़ की भी नहीं मारूंगा, आप भी नहीं मारेंगे। लेकिन आजम खान ने बीवी के साथ, अच्छा मैं भूल गया कि उसमें दोनाली बंदूक तो नहीं ले गई है, कुछ इस तरह की चीज़, घोड़े पे तो नहीं गए। डूब के मर जाना चाहिए इस पुलिस को, इस विभाग को, खास करके उत्तर प्रदेश के उस जो ये बना रहा था कि मजबूत तो काम करता, कुछ इस प्रकार से तो काम करता जो आजम खान के कम से कम मैं कह सकता हूँ कि लेवल की बात हो। एक आदमी ने, चोर ने लिपट गया और उससे वो उसका पर्स छीन रहा था। 2-2.5 घंटे लड़ाई चली। थक के जब चूर हो गए तो वो बहरहाल बोले, भाई ऐसा तेरे पर्स में क्या था कि तूने 2-2.5 घंटे तक पर्स ही नहीं छोड़ा? थक के चूर हो गया, लहू लुहान हो गया, पर्स खोला तो खाली। बोले तो यार तू बड़ा बेवकूफ़ आदमी, 2-2.5 घंटे से पिट रहा था ये। और कह रहे बात पिटाई की नहीं है, भरम की बात थी। तो आजम खां का भरम 16,000 पे, भैंस पे,
चलिए अपनी बात पर आ जाता हूँ। तो जनाब मन, बात यह है कि आपने इल्ज़ामात लगाए, छोड़ दिए, तो उसे कई सारे जन्म लेने पड़ेंगे आजम खां को, तब जाके वो केस ख़त्म होंगे। और इत्तफाक ये है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम देयर इज़ नो ऑप्शन टू रीजनरेट, दोबारा से पैदा नहीं होंगे आप। तो अब बहरहाल आजम खां के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, और पालिका पर, न्यायपालिका पर हमें विश्वास भी है, उन्हें भी है, देखो क्या होता है। लेकिन आज मैं एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, मैं खबर तो राहुल गांधी और केजरीवाल की बता रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मन में उमड़ आती हैं नई नई खबरें। खून भी दे दोगे ना आप, खून भूल जाते हैं ये लोग, ये अपने काम में लग जाते हैं। वो पुरानी जो नस्लें थी ना, वो ख़त्म हो चुकी हैं जो याद किया करती थी। पहली बात तो नेता कोई ऐसा है नहीं, लेकिन अगर कोई नेता भी होगा ना, इसलिए वे डकैती मारते हैं, अपने कोठी बना लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि आपका भी पता है इन्हें, हमारा भी पता है, समझे नहीं। जब अमिताभ बच्चन ने वहाँ बहुगुना को हराया तो उसने कहा ये इस बात की तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ ये है कि इनको मालूम है कि मैं इनका नेता हूँ, मैंने इनके लिए क्या किया। बम्बई का एक नचनिया आया और वो मुझे हरा कर चला, हालांकि वो इलाहाबाद का ही था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या तरीका हुआ भाई। एक आदमी पूरी ज़िंदगी नेतागिरी कर रहा, अमिताभ बच्चन आया, हरा कर चला गया। अब फिर कहाँ है अमिताभ बच्चन? वो उसने कह दिया साहब मुझे हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं आता, लिहाजा मैं नहीं था राजनीति के लिए फिट। तो अब राहुल गांधी का ऑरा कम करने के लिए एक नया अवतार जो उन्हीं की तरकश में था उसको उतार दिया गया है। अब राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, उनकी ही वोट बैंक को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके पूरे इंटरनेशनल ऑरा को ख़त्म करने के लिए केजरीवाल आएंगे। और केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक काबिल नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, बड़े बड़े पत्रकारों के पसीने उड़ा देते हैं। तो मुझे तो इसके पीछे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि राहुल गांधी से इतनी घबराहट हुई कि अब जाकर के केजरीवाल से चिपट गए। एक शेर सुना दूँ इजाज़त हो तो, हालांकि आप देखो सुरी लोग हैं। शेर ये कहा शायर ने, हा क्या बात है साहब। शेर कहा कि आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। तो ये राहुल गांधी की आंधी से बदहवास होकर के खोखले पेड़ों से लिपट गए आप केजरीवाल के रूप में। क्या ऐसा है भाई? मेरा एक तज़किया है, एनालिसिस है, आपकी समझ में आए ना आए, मैंने रखी है बात आपके सामने। आपको अच्छी लगती है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नहीं लगती कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं जनाब मन। जय हिंद।